नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत जोड़ो यात्रा में जेडीयू शामिल नहीं होगा, तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा में जेडीयू शामिल नहीं होगा। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने इसके लिए पत्र भी जारी किया है। कांग्रेस ने जेडीयू को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। जेडीयू ने अपनी मजबूरी बताई है कि 30 जनवरी को नागालैंड में चुनाव प्रचार है, उसमें जेडीयू शामिल होगी। प्रचार की वजह से आना मुश्किल है। समाधान यात्रा पर इस वक्त सीएम नीतीश कुमार हैं, इसलिए उनका भी आना मुश्किल है। तो आपको बताते चलें कि भारत जोड़ो यात्रा में जेडीयू शामिल नहीं होगा। कांग्रेस की ओर से जेडीयू को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन जेडीयू ने अपनी मजबूरी बताई है कि नागालैंड में चुनाव प्रचार उस दौरान है और सीएम नीतीश कुमार की जहां तक बात की जाए तो वो समाधान यात्रा में रहेंगे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने केंद्र सरकार पर सीएम नीतीश कुमार के आरोपों पर पलटवार किया है। बिहार को केंद्रीय मदद नहीं मिलने के सीएम के आरोप पर संजय जायसवाल ने कहा कि सीएम मदद नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में चल रही योजनाओं का 75% हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से ही दिया जाता है और बिहार का योगदान सिर्फ 24% है। उन्होंने वित्त मंत्री के पद से विजय चौधरी को हटाने की मांग की है। दुख की बात यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार उनके आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनको इरिगेशन में मदद करना हो, चाहे बीज में मदद करना हो, सभी तरह से मदद करने का काम कर रही है। वहीं बिहार में बिहार सरकार लगातार बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार 1900 रुपए प्रति यूरिया के एक बोरे में 1900 रुपए की अभी सब्सिडी दे रही है। कोई यूरिया की कमी नहीं है। और वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के साथ ही देशवासियों को भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट को लेकर उन्होंने फिर से कहा कि जिनको जाना हो जाए, उन्हें किसने रोका है। वहीं आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बारे में पूछे गए सवालों पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला और सुधाकर सिंह से जवाब मिलने पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी और गठबंधन के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ पार्टी जरूर एक्शन लेगी। है नहीं करना, वो बात न करेंगे जी। भला मीडिया के सामने और कहीं कोई मैंने इसको ट्वीट कोई बात सब नहीं किया जाता। कोई भी पार्टी देखिए, पार्टी के अंदर जो बात होता है लोग आपस में न बात आज तक कहीं सुने हैं, क्या मन है वो जाने। आए वो हम लोग स्वागत किए, रहे बहुत अच्छा, रहे कहीं और जाए। महागठबंधन बना है, पूरा एलसीडी आ रहा है। समय दिया जाता था, 15 दिन तक का दिया गया है। तो इसमें कोई गड़बड़ बात करेगा तो पार्टी देखी हुई करेगी। और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जल्द पार्टी से त्यागपत्र देने की नसीहत भी दी। साथ ही यह दावा किया गया कि नीतीश कुमार ने ही उपेंद्र कुशवाहा को पहचान दी और अगर उनमें नैतिकता बची है तो खुद ही पार्टी छोड़कर चले जाएं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब से कुशवाहा पार्टी में रहे हैं तब से पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जो समर्पित करता है उनके बलबूते पर 75 लाख सदस्य बने हैं, संगठन मजबूत हुआ है। कोई आए कोई जाए कोई प्रभाव नहीं। पार्टी में कुछ नहीं किए हैं, पार्टी में कुछ नहीं है, उनका कोई जमीन नहीं है। पार्टी में जब से वो आए हमेशा पार्टी को कमजोर करने का काम उन्होंने किया। वो रहते हुए महात्मा फूले समता परिषद बना उनके द्वारा संचालन कराया जा रहा था। महात्मा फूले क्या है, जब आप आरएलएसपी ने विलय कर लिया तो फिर महात्मा फूले संगठन चलाने का क्या तर्क है? क्या आप चाहते हैं? अरे हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? शर्मा नहीं चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए उस आदमी को। और बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता डॉक्टर अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला बोला है। अशोक चौधरी ने आरोप लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी हैं और कई बार नीतीश कुमार का विरोध भी कर चुके हैं, फिर भी सीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें सम्मानित किया।
उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि वह किसी जाति का बड़ा नेता है तो वह भ्रम में है। महत्वाकांक्षा पालना तो अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और ये भी एक गलत, जिसको कहते हैं, लोगों को ये भावना हो जाती है कि हम बहुत बड़े नेता हैं। नीतीश जी ने पूरा घोंसला का निर्माण किया, तब वहां पर हम सब लोग जैसे लोग वहां महफूज हैं। और वो कोई आदमी आ जाए इस पार्टी में और चाहे कि पूरा घोंसला को नोच खसोट दे, तो क्या लोग नोच खसोटने देगा? घोंसला हम तोड़ दें, किसी तरह से बिदंगड़ा कर दें किसी के प्रभाव में आकर के, तो कोई करने देगा क्या? और ये किसी को गलतफहमी है कि हम किसी जात के हैं तो हम बहुत भारी नेता हैं और मेरा वोट जो है, हम जिधर जाएंगे उधर वोट हमारा शिफ्ट कर जाएगा। और इधर चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल सही हैं, वो आखिर अपना हिस्सा क्यों छोड़कर जाएंगे, और वो भी नीतीश कुमार के लिए। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सभी को ठगने का काम करते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति की मनमानी चलेगी। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी जगह बिल्कुल सही बताया है। सही कह रहे हैं। और यही बड़का भाई जब छुटका भाई थे तो किस तरीके से इन्होंने बड़का भाई की संपत्ति हथियाने का काम किया था। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ इनकी क्या भूमिका रही है मुख्यमंत्री जी की, ये किसी से छुपा नहीं है। बार बार इनके बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिन्हें इन्होंने ठगा नहीं, और ये ही इनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। जब उपेंद्र जी जब इस बात का जिक्र करते हैं, बिल्कुल सही जिक्र करते हैं। क्यों वो अपना हिस्सा छोड़ेंगे भाई? क्या पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति की मनमानी चलेगी? बट बहरहाल ये पूर्णतः जनता दल यूनाइटेड का अपना इंटरनल मैटर है। इस पर निर्णय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेना है कि अपने भविष्य की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए क्या वो फैसला लेते हैं, ये फैसला उन्हीं को ही करना है। उपेंद्र कुशवाहा आपकी तरफ आएंगे कि बीजेपी की तरफ जाएंगे? आई हैव नो आइडिया, ना मेरी इस विषय में किसी से कोई चर्चा हो रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से नीतीश कुमार पर दिए गए बयान का जवाब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया है। ललन सिंह ने कहा कि संजय जायसवाल जगह पाने के लिए व्याकुल हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उन्हें वह जगह मिल जाए। संजय जायसवाल जी कुछ जगह पाने के लिए व्याकुल है, तो हम लोग की शुभकामना है, पालें, काहे का परेशान है। और